हाय स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार चौबे ECL सेफालिक प्राइवेट ITI सिकटिया का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर और इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग LCR सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। LCR सर्किट क्या है? LCR का मतलब होता है L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर एंड R फॉर रजिस्टर। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें ये तीनों कंपोनेंट लगे हों। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जानेंगे। एक इंडक्टिव रिएक्टेंस की परिभाषा जानेंगे, इसके बारे में वर्णन करेंगे। आगे डिफाइन क्वालिटी फैक्टर, इसके क्वालिटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। और एक्सप्लेन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, मतलब सीरीज इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। इंडक्टिव सर्किट क्या है? जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये इसमें AC सप्लाई दी गई है और AC सप्लाई इस इंडक्टर के थ्रू अपने सर्किट को कंप्लीट करती है। तो जब AC सप्लाई दी जाती है तब इसके अंदर क्या एक्टिविटी होती है? द सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टेंस एंड नॉट एनी अदर quantities like resistor and capacitor in the circuit is called a pure inductive circuit. In this type of circuit, the current lag behind the voltage and angle of 90 degree. मतलब जब हम इसमें AC सप्लाई देते हैं, मतलब इसमें इस सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर लगा हो और कोई भी अदर डिवाइस जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर ये सब नहीं लगा हो, तो ऐसी सर्किट इंडक्टिव सर्किट कहलाती है। इसमें जब AC सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज से करंट लैग करता है, मतलब वोल्टेज से करंट पीछे चलता है। कितना पीछे चलता है? इसका जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एज रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टर का अपोजिशन है। इंडक्टर में से जब करंट का प्रवाह होता है तो इंडक्टर उस करंट के मान के परिवर्तनों का विरोध करता है। इसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक्सेल से। और ये क्या होता है कि एक्सेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड F, मतलब ये इंडक्टेंस वैल्यू के समानुपाती होता है और फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। मतलब यदि या तो फ्रीक्वेंसी या तो इंडक्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ता है, कम करेंगे तो कम होता है। यही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई FL, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड F। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, 2 पाई वही कांस्टेंट है, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL होता है। आगे कैपेसिटिव AC सर्किट, मतलब ऐसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो, कैपेसिटर के अलावा दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं लगा हो, वो होता है कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट इज़ वन कंटेनिंग एन AC वोल्टेज सप्लाई एंड ए कैपेसिटर। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द AC voltage supply. As the supply voltage increase and decrease, the capacitor charge and discharge with respect to the change of voltage and current. मतलब आप लोग जानते हैं कि AC का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जब कैपेसिटर को हम AC सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये कैपेसिटर में क्या होता है कि AC के अनुसार AC का मान बढ़ता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है, कम होता है तो डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब ये कैपेसिटर भी अपने अंदर वही काम करता है कि जब इसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है तो ये अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले करंट मान के परिवर्तनों का विरोध करता है।
जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। मतलब द अपोजिशन ऑफर्ड बाई ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, थर्ड इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Its symbol is Xc and unit is ohm. The amount of capacitive reactance is inversely proportional to the capacity of capacity and frequency। मतलब जो इसका मान है वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग Xc से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। तो Xc इजकल टू होता है 1/2 पाई FC, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। Xc बराबर 1/2 पाई FC होता है। अब रजिस्टिव सर्किट क्या है कि ये ऐसा सर्किट है जिसमें केवल और केवल रजिस्टर लगा होता है। अब इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं लगा रहता। अभी कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में अभी हमने इंडक्टर में बताया था कि करंट लैग करती है वोल्टेज से, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज से, वो भी 90 डिग्री। लेकिन रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, अर्थात ये इसको बोलते हैं कि इसमें वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इन तीनों को मिला के यदि ऐसी सर्किट हो जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों लगे होते हैं तो इसको बोलते हैं LCR सर्किट। अगले टॉपिक में हम लोग इस पूरे तीनों लगे कंपोनेंट को, मतलब L, C एंड R तीनों लगे कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।